तसव्वुर करें, रात के 2 बजे हैं। खलीज फारस की खामोश लहरें अचानक आग में बदल जाती हैं। आसमान पर अमरीकी तैयारे गरजते हैं। ज़मीन के नीचे ईरानी मिसाइल सिस्टम्स हरकत में आते हैं। सिर्फ चंद मिनटों में दुनिया की 2 ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ अमरीका, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, दूसरी तरफ ईरान, एक ऐसा मुल्क जो पाबंदियों के बावजूद झुकने को तैयार नहीं। अगर ये जंग छिड़ गई तो क्या होगा? कौन जीतेगा? और क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग का आगाज बन सकती है? आज हम जानेंगे हकीकत, आदाद व शुमार, ताकत का मवाजना और वो राज जो आम लोगों से छुपाए जाते हैं। 1979 ईरान में इस्लामी इनकलाब आता है और अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी अचानक दुश्मन बन जाता है। अमेरिकी सिफारत खाने पर कब्जा, 444 दिन तक यरगमाली बुहरान। ये लम्हा था जब ताल्लुकात हमेशा के लिए बदल गए। इसके बाद पाबंदियां, खुफिया ऑपरेशंस, इलाकाई मिलिशियाज, साइबर हमले और कत्ल गारत। दोनों ममालिक बराह रास्त जंग से हमेशा एक कदम दूर रहे, लेकिन कभी मुकम्मल जंग नहीं हुई। सवाल ये है, क्यों? अगर हम सीधा मुकाबला देखें, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट है, खरबों डॉलर सालाना। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जदीद तरीन F-35 तैयारे, स्टेल्थ बम्बार्स, सैटेलाइट निगरानी, एटमी हथियारों का जखीरा। दूसरी तरफ ईरान, कम बजट लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलाकाई मिलिशियाज और सबसे अहम जोग्राफिया। ईरान की सरजमीन पहाड़ी है, जमीनी हमला आसान नहीं। अमेरिका आसमान पर हावी हो सकता है, लेकिन जमीन पर यह इतना आसान नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक जंग का आगाज मुमकिना तौर पर फिजाई हमलों से होगा। अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बना सकता है। जवाब में ईरान खलीज फारिस में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल दाग सकता है, आबनाए हरमुज़ बंद कर सकता है। और यही लम्हा होगा जब पूरी दुनिया की मईशत हिल जाएगी। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, स्टॉक मार्केट्स गिर जाएंगी, यूरोप और एशिया मुतासिर होंगे। ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं रहेगी। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके इत्तेहादी हैं। लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी, इराक में मिलिशियाज, शाम में असर व रसूख। अगर जंग हुई तो ये ग्रुप भी मुतहर्रिक हो जाएंगे। इसका मतलब जंग कई महाजों पर फैल सकती है। अमेरिका को सिर्फ ईरान से नहीं, पूरे खित्ते से निमटना होगा। अमेरिका के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन स्ट्राइक्स, खुफिया मालूमात, आलमी इत्तेहादी। नेटो ममालिक मुमकिना तौर पर अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन क्या वो मुकम्मल जंग के लिए तैयार होंगे? ये सवाल अभी भी खुला है। सबसे बड़ा खतरा एटमी हथियार। अगर ईरान एटमी सलाहियत हासिल कर चुका हो या करीब हो, तो जंग का दायरा खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। अमेरिका के पास मुकम्मल एटमी बरतरी है, लेकिन एटमी जंग किसी की जीत नहीं होती। ये पूरी इंसानियत की हार होती है। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई तो दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई मुतासिर होगी। पाकिस्तान, भारत, चीन, यूरोप सब मुतासिर होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, आलमी कसाद बाजारी। ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाएगी, ये मईशतों को भी तबाह करेगी। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ गई तो क्या ये सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद रहेगी या फिर दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस आग में कूद पड़ेंगी? सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अरबों डॉलर के मुआहदे। चीन को सबसे बड़ा खौफ क्या होगा? तवानाई की सप्लाई। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई तो चीनी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन बराह रास्त अमेरिका के खिलाफ जंग में कूदेगा? इम्कान कम है।
चीन बराह रास्त फौजी टकराव से गुरेज करता है। वो माशी दबाव, सिफारती बयानात और अक़वाम मुत्तहिदा में सियासी हिमायत के ज़रिए ईरान का साथ दे सकता है। हो सकता है वो ईरान को खुफिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे, इक़्तिसादी पाबंदियों का तोड़ निकाले या आलमी फोरम्स पर अमरीका के खिलाफ नारियां मजबूत करे। लेकिन खुली जंग, ये चीन के लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि अमरीका के साथ मुकम्मल जंग आलमी मईशत को तबाह कर सकती है। अब आते हैं रूस की तरफ। रूस और अमरीका के ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। रूस ईरान को असलहा फराहम करता रहा है। दोनों ने शाम में मिलकर काम किया है। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो रूस के पास चंद ऑप्शंस होंगे। पहला, सिफारती हिमायत। दूसरा, असलहा और दिफाई निज़ाम की फराहमी। तीसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग। चौथा, महदूद अस्करी मौजूदगी। लेकिन क्या रूस बराह रास्त अमरीकी फौज से लड़ेगा? ये फैसला इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा दो एटमी ताकतों का बराह रास्त टकराव। और अगर एटमी ताकतें आमने सामने आ गईं तो नतीजा सिर्फ तबाही होगा। लेकिन हकीकत क्या है? चीन और रूस दोनों जानते हैं कि मुकम्मल आलमी जंग उनके मफाद में नहीं है। वो मुमकिना तौर पर ईरान को मुकम्मल तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मगर बराह रास्त आलमी जंग में भी नहीं कूदेंगे। वो सायों में रहकर खेलेंगे, खामोशी से, हिसाब किताब से और अपने फायदे के मुताबिक। क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कौन कितनी देर तक अपने दुश्मन को बगैर गोली चलाए थका सकता है। और अगर ये जंग बढ़ी तो शायद असल मैदान जंग ईरान या अमरीका नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया होगी। अगर मुकम्मल जंग हुई तो अमरीका फौजी लिहाज से गालिब आ सकता है, लेकिन क्या वो ईरान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर पाएगा? तारीख हमें बताती है, अफगानिस्तान, इराक, जंग जीतना और अमन कायम करना दो अलग चीज़ें हैं। ईरान लंबी जंग लड़ सकता है और लंबी जंग में फातिह का तयन मुश्किल हो जाता है। हकीकत यह है कि दोनों मुमालिक मुकम्मल जंग नहीं चाहते। दोनों जानते हैं कीमत बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए आज तक सीधी जंग नहीं हुई, सिर्फ धमकियां, महदूद हमले और ताकत का मुजाहिरा।